अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ पेश हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ मेमोरी, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी एंड इट्स टाइप्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली है इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो एक स्टोर करने का, जमा करने की एक खला होता है कंप्यूटर के अंदर। वेयर डाटा इज़ टू बी प्रोसीड, जहाँ पर डाटा जो है वो प्रोसीड होता है। एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्स, और जो मालूमात होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो वहाँ पर स्टोर होती हैं और वहाँ पर किसी भी अमल को प्रोसेस करने के लिए जो होता है ना वो इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। देन इसके हम देखते हैं जी टाइप्स देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। देन इसके बाद हमारे पास सबसे पहली जो आ रही है वो है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, इसका सिर्फ उस डाटे के ऊपर होल्ड होता है जिसमें कंप्यूटर ने अभी अभी काम किया हो, ताज़ा प्रोसेस किया हो। सिर्फ वही डाटा जो है वो इसके अंदर स्टोर होता है। इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी, ये इसके अंदर एक ख़ास हद तक इसके अंदर जगह होती है डाटा को स्टोर करने के लिए। एंड डाटा लूस्ट व्हेन पावर इज़ स्विच्ड ऑफ, और जो डाटा होता है वो ख़त्म हो जाता है जब कंप्यूटर का बटन जो है वो बंद किया जाता है। देर दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट रजिस्टर्स, ये जो मेमोरी होती है ना ये तेज़ तरीन काम करने के लिए नहीं होती। देन आगे वो कह रहा है कि द डाटा इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू बी प्रोसीड राइज्ड इन द मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी होती है ना, इसके अंदर जो डाटा होता है ना वो इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होती हैं प्रोसेस करने के लिए। कोई भी यानी हम इनपुट देंगे, कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, देन ही इसमें कोई डाटा जो है वो स्टोर होता है या कोई अमल जो है वो किया जाता है। It is divided into two types, RAM and ROM। इसकी जो दो टाइप्स हैं इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड दूसरी जो है वो रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। देन इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इट इज़ नाउन एज द मेन मेमोरी, इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। यूजली डाटा लूस्ट व्हेन द स्विच ऑफ, यानी कि जब पावर इसकी कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है तो डाटा ज़्यादातर इसमें से ख़त्म हो जाता है। इट इज़ वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ये जो है जी कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी होती है। जैसे ये जो इसकी साथ में पिक्चर भी लगाई गई है, आपने ये देखी होगी कंप्यूटर में रैम, ये जैसे कि एक बस है ना जो सवारियों को लेकर जाती है और फिर आती है, उसी तरह ये भी जो कंप्यूटर के अंदर है ये बस का काम करती है। डाटा को इनपुट को लेके जाती है और फिर आउटपुट को लेकर आती है। देन है जी, अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी, और जो होती है ना ये इस मेमोरी के बगैर जो है ना, प्राइमरी मेमोरी के बगैर जो कंप्यूटर है वो कभी भी रन नहीं कर सकता। प्राइमरी मेमोरी के बगैर जो कंप्यूटर है वो कभी भी नहीं चल सकता। देन इसके बाद है जी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी दिस इज़ द टाइप ऑफ मेमोरी आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये जो मेमोरी है ये बैरूनी मेमोरी कहलाती है और ये नॉन वोलेटाइल कहते हैं इसको। नॉन वोलेटाइल वो चीज़ को कहते हैं जो कि उड़ सके, यानी कि हमेशा के लिए ना रह सके। जो रैम होती है, पीछे जो हमने पढ़ा है रैम या हम जिसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, वो वोलेटाइल है और ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ये नॉन वोलेटाइल है। इट इज़ द स्लोअर देन मेन मेमोरी, ये जो है ये मेन मेमोरी की निस्बत ज़रा धीमी होती है। दीज आर यूज टू स्टोरिंग डाटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली, ये जो है ये किसी भी किस्म के डाटा या इंफॉर्मेशन को हमेशा के लिए मुस्तकिल तौर पर महफूज करने के लिए
इस्तेमाल होती है। अगर इसमें कंप्यूटर ऑफ भी हो जाएगा तो इसमें जो डाटा होगा वो हमारा महफूज ही रहेगा। इसके बाद जो इसकी एग्जांपल्स हैं उनमें जो आती है वो आती है डिस्क, सीडी रोम, उसके बाद डीवीडी। ये इसकी जो है ये इसकी एग्जांपल्स में आती हैं। इसके बाद इसकी खसूसियात देख लेते हैं, करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। उनमें आता है जी इट इज़ नाउन एज द बैकअप मेमोरी। ये एक बैकअप मेमोरी के तौर पर भी होती है, यानी कि अगर आपकी कोई चीज़ डिलीट हो गई है तो वो भी आप इससे दोबारा बैकअप कर सकते हैं। इट इज़ नाउन वॉलीटाइल मेमोरी। ये वॉलीटाइल मेमोरी होती है, इसमें से जो डाटा है वो कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे फिर जो है इसका पावर ऑफ भी कर दी जाए। देना जी डाटा जो होता है इसमें इट इज़ यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। ये जो होता है ना ये कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर हो सकता है कि सेकेंडरी मेमोरी के बगैर भी चल सके। उसके बाद जी ये स्लोअर दैन प्राइमरी मेमोरीज़। ये जो है ना ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है उससे ज़रा स्लो होती है। अब जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में जो बड़ा फ़र्क होता है ना वो ये होता है कि जब हम कोई इनपुट देते हैं ना तो वो जाती है प्रोसेसर के बाद, और जब प्रोसेसर के पास वो जाती है ना तो प्रोसेसर आगे वो जो प्राइमरी मेमोरी है उसको बताता है। दैन वो जो प्राइमरी मेमोरी है वो जाके ये जो सेकेंडरी मेमोरी में डाटा स्टोर होता है ना उधर से वो डाटा उठाती है। दैन वो वापस प्रोसेसर को देती है, और जो प्रोसेसर है वो फिर हमें उसकी आउटपुट देता है। ये जो सेकेंडरी मेमोरी है सॉरी प्राइमरी मेमोरी जो है वो इसलिए सेकेंडरी मेमोरी की निस्बत ज़्यादा तेज़ होती है, ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि उसने एक पोस्टमैन का निकालें क्या उसने एक पोस्टमैन का किरदार अदा करना होता है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके अलावा किसी और भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ निगहबान।